नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे। जो अभी अभी आई खुशखबरी EPS पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारी वीडियो में तक, आपको आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो बताया जा रहा है कि EPS के 78 लाख लाभार्थियों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। EPF में मिनिमम पेंशन 7,000 रुपये महीने और महंगाई भत्ते पर बनी सहमति। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर। EPFO ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,000 करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता DA अलाउंस देने पर सहमति बनी। ये फैसला पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। वर्तमान में EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, जो 2014 से लागू है, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण ये राशि प्राप्त नहीं रह गई थी। नई व्यवस्था के तहत पेंशन राशि में 7 गुना वृद्धि की गई है, जो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। EPF मिनिमम पेंशन स्कीम के बारे में जानने से पहले आइए इसकी मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। विवरण जानकारी के बारे में। योजना का नाम EPF मिनिमम पेंशन स्कीम। न्यूनतम मासिक पेंशन 7,000 रुपये, पुरानी न्यूनतम पेंशन 6,000 रुपये, वर्धित 6,000 रुपये, महंगाई भत्ता लागू। लाभार्थी EPS 95 के तहत पेंशन भोगी लागू होने की तिथि। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो प्रस्तावित कार्यबद्ध एजेंसी EPFO 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया EPFO का नियम। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का कारण। EPFO ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला कई कारणों से लिया है। महंगाई वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ गई। 1,000 रुपये की पेंशन अपर्याप्त हो गई। ट्रेड यूनियन की मांग। विभिन्न ट्रेड यूनियन लगातार पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा। बुजुर्गों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया। जीवन स्तर में सुधार। पेंशन में वृद्धि। पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। महंगाई भत्ते का प्रावधान। नई व्यवस्था के तहत पेंशन और महंगाई भत्ता DA भी दिया जाएगा। पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। DA की दर सरकार कर्मचारियों के लिए समान होगी। 6 महीने में इसमें संशोधन किया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या। फैसले से लगभग 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इनमें से करीब 40 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी पेंशन भोगियों को कम से कम 7,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन कैलकुलेशन का जो तरीका है, नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। मूल पेंशन 7,000 रुपये, न्यूनतम महंगाई भत्ता सरकार के नियमों के अनुसार। कुल पेंशन मूल पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। उदाहरण के लिए यदि DA की दर 30% है तो पेंशन 9,100 रुपये होगी। और योजना का लाभ। जो EPF मिनिमम पेंशन स्कीम के प्रमुख लाभ निम्नलिखित इसी प्रकार पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी, महंगाई से राहत, आर्थिक स्वतंत्रता। योजना का वित्तीय प्रभाव। इस योजना के कार्य में सरकार पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने बजट आवंटन करेगी। EPFO के अनुसार ये दीर्घकालिक सामाजिक लाभों को देखते हुए उचित है। योजना का कार्य मिनिमम पेंशन स्कीम का निम्नलिखित चरणों में किया गया है किया जाएगा। केंद्रीय श्रम द्वारा अधिसूचना जारी करना और कार्य दिशा निर्देश तैयार करना। पेंशन भोगियों का डेटा अपडेट करना। नई पेंशन राशि की गणना करना। बैंकों को नई पेंशन राशि भुगतान के लिए निर्देश देना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता और मानदंड भी है। EPS 95 के तहत पंजीकृत पेंशन भोगी होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। आवेदन प्रक्रिया। मौजूदा पेंशन भोगियों को योजना का लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा। नए पेंशन भोगियों को EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक को जैसे पासबुक की कॉपी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, PPO सिस्टम। योजना के संबंधित शिकायतों का निवारण के लिए EPFO की विशेष शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगा। पेंशन भोगी अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री नंबर पर ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। योजना का प्रभाव। मिनिमम पेंशन स्कीम व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का मजबूत होना, आर्थिक विकास को गति। भविष्य की योजना है। सरकार भविष्य में पेंशन प्रणाली और मजबूत करने की योजना बना रही है। इसमें शामिल है पेंशन राशि की मुद्रास्फीति से जोड़ना, पेंशन फंड में बेहतर प्रबंधन, डिजिटल पेंशन वेतन प्रणाली, पेंशन कवरेज का विस्तार। EPFO पेंशन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का उपाय जो लाखों पेंशन भोगियों के जीवन को सकारात्मक बदलाव लाएगा। ये योजना केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति ही सुधरेगी, बल्कि समाज उनके सम्मान को भी बढ़ाएगी। हालांकि कार्यान्वयन कुछ चुनौतियां हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए ये एक स्वागत योग्य कदम। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हम केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए। EPF मिनिमम पेंशन स्कीम अभी प्रस्तावित अवस्था में है और इसमें सरकार अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। योजना का विवरण में बदलाव हो सकता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट को देखें, या आप ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि इसी प्रकार की जो नई अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।